ठंड का मौसम आते ही शरीर एक खामोश जंग लड़ता है। तापमान गिरता है, खून का बहाव धीमा होता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन व पोषक तत्व कम पहुंचते हैं। यही वजह है कि 50 की उम्र के बाद ठंड में मांसपेशियां सबसे तेज टूटती है। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी की एक रिपोर्ट कहती है कि ठंडे मौसम में मसल लॉस 20 से 25% तक बढ़ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठंड शरीर को कैटाबॉलिक मोड में धकेल देती है, यानी शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को जलाने लगता है। लेकिन डर की बात यह है कि ये नुकसान सिर्फ ठंड से नहीं, बल्कि आपकी रोज की डाइट की कुछ आदतों से भी होता है। ये 5 चीजें जो आप हर दिन खा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों को गलाने वाली छुपी हुई जहर की तरह काम करती है। ये चीजें क्यों इतनी खतरनाक है? क्योंकि ये शरीर में सूजन बढ़ाती है, खून को गाढ़ा करती है, हड्डियों में कैल्शियम का लीक बढ़ाती है और मांसपेशियों की रिकवरी को रोक देती है। यही वजह है कि कई लोग सर्दियों में कमजोरी, कंपी, पैरों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत और थकान का शिकार होते हैं। अब चलते हैं इन 5 छुपे जहरों की तरफ जो आपकी रोज की डाइट में छुपे बैठे हैं और ठंड में सबसे ज्यादा मांसपेशियां खत्म करते हैं। पहला जहर, सफेद ब्रेड और मैदा से बनी चीजें। सफेद ब्रेड, मैदा, कुलचा, पिज्जा बेस, बिस्किट, ये सब सर्दियों में सबसे खतरनाक बन जाते हैं। मैदा तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है और फिर अचानक नीचे गिरा देता है। इसका सीधा असर मांसपेशियों पर पड़ता है। शरीर ऊर्जा की कमी पूरी करने के लिए मांसपेशियों का प्रोटीन तोड़ने लगता है। एम्स और ICMR दोनों मानते हैं कि मैदा की वजह से शरीर में सूजन बढ़ती है, खासकर सर्दियों में जब मांसपेशियां पहले ही कमजोर होती है। मैदा खाने से इंसुलिन स्पाइक होता है और इंसुलिन की जद्दोजहद में शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करना भूल जाता है। जैसे ही टिश्यू रिपेयर रुकता है, मांसपेशियां गलने लगती है। सर्दियों में मैदा का नुकसान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ठंड शरीर को धीमा करती है, पाचन धीमा होता है, खून का बहाव धीमा होता है। मैदा ऐसे समय में गोंद की तरह पेट में चिपककर और नुकसान करता है। आप थोड़ा सा भी मैदा खाते हैं तो वो घंटों पेट में बैठा रहता है और हल्की हल्की सूजन फैलाता है, जिसे आप गैस, भारीपन, पैरों की कमजोरी की शक्ल में महसूस करते हैं। दूसरा जहर, ज्यादा चावल, खासकर रात में। भारत में बुजुर्ग सर्दियों में एक ही गलती ज्यादा करते हैं, रात में भारी चावल खाना। चावल में फाइबर कम होता है, स्टार्च ज्यादा होता है। रात में चावल तेजी से शुगर में बदलता है और खून में ग्लूकोज लेवल बहुत ऊपर ले जाता है। हार्वर्ड पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि पॉलिश्ड राइस बुजुर्गों में मसल लॉस को बढ़ाता है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मांसपेशियों को ऊर्जा नहीं लेने देता और जब मांसपेशियां ऊर्जा नहीं ले पाती तो वे टूटती है, सिकुड़ती है और कमजोर हो जाती है। सर्दियों में रात का चावल इतना नुकसान क्यों करता है? क्योंकि शरीर रात में स्विच ऑफ मोड में जाता है, मेटाबॉलिज्म सोने लगता है। ऐसे में चावल की शुगर मांसपेशियों में नहीं पहुंचती, ये सीधे फैट बन जाती है। इससे 2 नुकसान होते हैं, मांसपेशियों को पोषण नहीं मिलता और पेट पर चर्बी बढ़ती है जो मसल लॉस को तेज करती है। तीसरा जहर, ठंडी मीठी चीजें। सर्दियों में लोग सोचते हैं कि आइसक्रीम कम खाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ठंड में भी मीठा तेजी से बढ़ता है। खाने के बाद मीठा, गुड़ के नाम पर जलेबी, हलवा, मालपुआ, ये सब मांसपेशियों के दुश्मन हैं। WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साफ कह चुके हैं कि रिफाइंड शुगर शरीर में साइलेंट इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। खासकर सर्दियों में जब खून का फ्लो धीमा होता है, शुगर से बनने वाली सूजन टिश्यू को तेजी से नुकसान पहुंचाती है। मीठा खाने से क्या होता है? शुगर मांसपेशियों में ग्लूकोज भेजने के बजाय फैट बनाने में लग जाती है। इससे शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियां जलाता है। यही वजह है कि सर्दियों में मीठा मांसपेशियों को सबसे तेजी से गलाता है। मीठा आपकी टांगों को क्यों कमजोर करता है? क्योंकि मीठा खून को गाढ़ा करता है। गाढ़ा खून ऊपरी और निचले हिस्से तक जल्दी नहीं पहुंचता। टांगों और पैरों की मांसपेशियों में ब्लड फ्लो कम होता है। कम ब्लड फ्लो मतलब कम ऑक्सीजन। कम ऑक्सीजन मतलब तेज मसल लॉस। चौथा जहर, ज्यादा नमक। सर्दियों में ज्यादा नमक खाने से शरीर पानी रोक लेता है और जब शरीर पानी रोकता है, सूजन बढ़ती है। यही सूजन मांसपेशियों के टूटने का पहला संकेत है। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादा सोडियम बुजुर्गों की मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन का सबसे बड़ा कारण है।
नमक से मांसपेशियां कैसे गलती हैं? ज्यादा नमक खून को पतला नहीं होने देता। मांसपेशियों तक खून का बहाव कम हो जाता है। कम बहाव की वजह से मसल फाइबर तक पोषण नहीं पहुंचता। मसल फाइबर कमजोर होते हैं और तेजी से टूटते हैं। सर्दियों में नमक का नुकसान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ठंड में शरीर पहले ही पानी कम पीता है। पानी कम, नमक ज्यादा, यानी शरीर के अंदर भारी तनाव। यह तनाव सबसे पहले आपकी टांगों और पीठ की मांसपेशियों को तोड़ता है। पांचवा जहर, बार बार चाय। चाय में मौजूद कैफीन सर्दियों में नुकसान को कई गुना बढ़ा देता है। चाय शरीर के जरूरी मिनरल्स को खींच लेती है, खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम। आईसीएमआर बताता है कि भारत के बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी का एक बड़ा कारण यही मिनरल डिफिशियंसी है। चाय का ज्यादा सेवन क्यों सबसे खतरनाक है? क्योंकि चाय मांसपेशियों में पानी कम करती है। पानी कम होने का मतलब मांसपेशियों में कड़ापन बढ़ना। कड़ापन बढ़ने का मतलब टूटना, ऐंठन, थकान और कमजोरी। सर्दियों में चाय दोगुना नुकसान करती है, क्योंकि गर्म चाय पीकर शरीर को लगता है कि उसे पानी मिल गया है, जबकि सच्चाई यह है कि चाय डिहाइड्रेशन और बढ़ा देती है। अब सवाल यह है कि इन 5 जहरों से कैसे बचें? पहला कदम, सुबह और शाम की डाइट को मसल सेफ बनाना। सुबह दलिया, मूंग दाल चीला, ओट्स, रागी या अंडे लें। शाम को प्रोटीन और फाइबर भरपूर रखें। दाल, पनीर, सब्जियां, सूप। दूसरा कदम, नमक और चाय दोनों को आधा कर दें। नमक दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाने में इस्तेमाल हो। चाय को 2 बार से ज्यादा न लें। तीसरा कदम, रात में चावल की जगह रागी, ज्वार या बाजरा। इन अनाजों में प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और ये ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते। चौथा कदम, हर दिन 25 मिनट का हल्का स्ट्रेचिंग। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि 25 मिनट स्ट्रेचिंग सर्दियों में खून का बहाव 30% बढ़ा देती है। पांचवा कदम, पानी पीना। ठंड में पानी की कमी मांसपेशियों को सबसे पहले तोड़ती है। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पिए। सर्दियां मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आपकी रोज की 5 खाने की चीजें उस नुकसान को कई गुना बढ़ा देती है। ठंड में मसल लॉस को रोकना मुश्किल नहीं है, बस इन छुपे जहरों को अपनी डाइट से हटाना जरूरी है। अगर आप 30 दिन तक ये 5 चीजें बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि मांसपेशियों का कड़ापन कम होगा, टांगों की ताकत बढ़ेगी और ठंड में कमजोरी महसूस नहीं होगी। ये 5 जहर आपकी डाइट में जितने सालों से बैठे हैं, उन्होंने उतना ही नुकसान किया है। अब वक्त है कि आप इन्हें बाहर निकालें और अपने शरीर को सर्दियों में टूटने से बचाएं।